आज भी 150 सालों से चली आ रही परंपरा निभा रहे हैं आष्टीवासी। सैकड़ों बैल जोड़ियों की सहायता से हजारों श्रद्धालुओं ने परिवहन कर लाया गया गरुदेव। दो अलग अलग जत्थों में हर हर महादेव के जय घोष में लाया गया। एक जत्था शिव का तो दूसरा जत्था पार्वती का। अध्यात्म व आस्था का अनूठे संगम का जीवंत उदाहरण। गोबरवाही जिले के तुमसर तहसील के अंतिम छोर पर बावनथड़ी नदी के तट पर बसे आष्टी ग्राम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गरुदेव यात्रा की जय्यत तैयारी ग्राम वासियों द्वारा शुरू कर दी गई है। जहां इस यात्रा के लिए जरूरी गरुदेव को आज नागसिरा के जंगल से शिव पार्वती के रूप में दो अलग अलग जत्थों में लाया गया। यह यात्रा पिछले 150 वर्षों से अविरत चली आ रही है। धूलिवंदन के दिन भरने वाली यात्रा 20 वर्ष पूर्व 1 से 1.5 माह तक रहती है, लेकिन अब यह 2 से 3 दिनों तक ही होती है। इस यात्रा में विदर्भ सहित मध्य प्रदेश के भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु हाजिरी लगाते हैं। इस यात्रा के लिए आवश्यक क्षेत्र से 2 पेड़ों की गरुदेव के लिए चयन किया जाता है, जिनमें गरुदेव निर्माण किया जाता है। दोनों पेड़ों की लंबाई लगभग 30 से 35 फुट होती है। बैल जोड़ियों की सहायता से गरुदेव को परिवहन कर ग्राम में लाया जाता है और उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान के साथ दोनों गरुदेव की पूजा अर्चना की जाती है। उस समय हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूजा अर्चना कर रंग बिरंगे कर सजाया जाता है। होली के 2 दिन पूर्व पुराने गरुदेव स्तंभ की जगह नए गरुदेव स्तंभ की स्थापना की जाती है। यात्रा में महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, बालक सभी वर्ग के शामिल होते हैं। स्तंभ के आखिरी छोर में पुजारी बड़े बैगन के 4 टुकड़े कर श्रद्धालुओं में फेंकते हैं। कहा जाता है कि जिन्हें यह बैगन मिलता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, जिन्हें वांगागरी और मेघनाथ यात्रा कहते हैं। बताया जाता है कि लगभग 150 वर्ष पूर्व बावनथड़ी नदी में बाढ़ आई थी। दरमियान 2 लकड़ी प्रवाह में बहकर आए थे। उन्हें आष्टी ग्राम के ग्रामस्थ ने लकड़ी समझकर उन्हें जलाकर भोजन तैयार किया। अचानक भोजन तैयार करने वाले बर्तन टूटकर बिखर गए। दूसरे वर्ष आष्टी ग्राम नदी तट पर बसे रहने के बावजूद यहाँ भयंकर अकाल आया था। तब ग्राम के पुजारी को स्वप्न आया कि जहाँ स्वप्न में मेघनाथ राजा ने उन्हें बताया कि नदी प्रवाह में बहकर आए हुए लकड़ियाँ साक्षात शिव पार्वती थे। अब तुम जंगल जाकर 2 ऐसे अलग अलग पेड़ों का चयन करो कि जिनकी छाया एक दूसरे पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आती हो और उन वृक्षों को ग्राम में लाकर ग्राम के आखिरी छोर पर स्थापित करे। तब से ग्रामीण इन 2 वृक्षों को शिव पार्वती मानकर जंगल से लाकर उन्हें स्तंभ रूप में स्थापित करवाते हैं। तभी से इस गरुदेव यात्रा की शुरुआत हुई।